नमस्कार, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इन्फो के बिहार झारखंड के चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग का ये 12 सेट है जो कि इसमें डिस्प्ले लाइट का इशू है और देखा जाए तो ये फॉल्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा आता है और इस फॉल्ट में मैक्सिमम टेक्नीशियन को हमने देखा है कि कॉइल को चेंज कर दिया, लाइट ग्राफिक्स आईसी जो होता है उसको चेंज कर दिया। एक बार डिस्प्ले पे लाइट तो आया, ग्राफिक तो आया वो और उसके बाद फिर से क्या हो जाता है कि वो फिर से फॉल्ट आ जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको उस कमी पे बताएंगे कि जहाँ पे जो टेक्नीशियन मिस करते हैं, काम नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उस कमी को इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस पे इस फ़ोन पे लाइट और ग्राफिक जो है हम आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपको करते क्या है कि ये फॉल्ट जो है इस फॉल्ट को दिखा देते हैं। यहाँ पे पहले हमने चार्जर को लगाया और चार्जर लगाने के बाद फिर से बैटरी को लगाया और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा यूएसबी टेस्टर जो है ना 0.6 ले रहा है और यहाँ पे अगर लाइट के माध्यम से देखा जाए तो इसमें ग्राफिक दिख रहा है, बट ऐसे नहीं दिखेगा। तो हमें लाइट के माध्यम से जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्राफिक दिख रहा है जो कि 0% बैटरी में हमारा चार्ज है और चार्जिंग भी चल रहा है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, हम जहाँ फॉल्ट है उस पर काम करके और रिपेयर करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आईसी है ये हमारा लाइट और ग्राफिक दोनों आईसी है। लाइट के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल और यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिजिकल देखें तो हमारा डायोड जो है ना थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो शॉर्टिंग वगैरह हो चुका है। तो ये ज़्यादातर जो फॉल्ट है ना, जो लाइट सेक्शन का जो आउटपुट होता है, आउटपुट में शॉर्टिंग के कारण होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, शॉर्टिंग को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को बीप रेंज पे हमने रख लिया और डायोड का जो आउटपुट है हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे अभी किसी प्रकार का कोई बीप नहीं कर रहा है। एक बार इसका जीआर ले लेते हैं। बीप नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा कॉइल भी ख़राब है, डायोड भी ख़राब है और साथ ही साथ इसके आउटपुट सेक्शन में हमारा कहीं ना कहीं शॉर्टिंग लीकेज भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग को रिमूव करेंगे, डायोड को चेंज करेंगे, कॉइल को भी चेंज करेंगे। अगर ये सबसे नहीं हुआ तो मे बी चांसेस हमें इस लाइट और ग्राफिक्स आईसी को भी चेंज करना पड़ सकता है। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि रोजिन का यूज किया, रोजिन स्मोक का। और सबसे पहले हम शॉर्टिंग को हटाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शॉर्टिंग को डीसी पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग कैसे हटाते हैं। तो सेम वही फंडा हम यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने टच किया तो ये वाला जो कैप है, ये वाला जो कैप है ये हमारा क्या हो गया, मेल्ट हो गया। सबसे पहले इस कैप को हम हटा देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे डायोड को भी देखेंगे। जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी आपको बताया कि ये फिजिकल डैमेज मतलब कि शॉर्टिंग के कारण ये भी हमारा ख़राब हो चुका है और ये भी ख़राब हो चुका है। तो इसको हमें रिप्लेस करना होगा, साथ ही साथ इसको भी रिप्लेस करेंगे और इसको भी रिप्लेस करके फिर चेक करेंगे। ये वाला जो कैप है इस कैप को हम रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे कि जो हमारा डायोड है या हमारा कॉइल है उन सभी को चेंज करेंगे और चेंज करके फिर रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए तो हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर को हमने निकाल दिया और यहाँ पे अब सबसे पहले कैपेसिटर को निकालने के बाद हम जीआर वैल्यू को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा 87 जीआर आ रहा था, तो अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे
जीआर जो है हमारा 300 प्लस समथिंग 400 के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट हमारा ख़राब हो चुका था, जिसके कारण ये सारे का सारा इसमें ये फॉल्ट आया। तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेंगे, साथ ही साथ अब चलिए हम डायोड को भी चेंज कर लेते हैं, या तो हम डायोड का भी टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसा कि इधर जो है हमारा डायोड का पॉजिटिव सिरा और इधर निगेटिव सिरा, तो यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए हमारा बहुत कम वैल्यू शो कर रहा है। एक बार इधर से भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से हमारा इसमें वैल्यू दे रहा है। तो डायोड का जो टेस्टिंग होता है वन साइड ही वैल्यू दिया आता है, लेकिन दूसरे साइड से वैल्यू नहीं आता है। अगर इस टाइप से आता है तो डायोड हमारा खराब माना जाता है। तो यहाँ पे डायोड भी खराब है। तो साथ ही साथ क्या करेंगे, कैपेसिटर, डायोड और कॉइल तीनों को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने किसी दूसरे स्क्रैप बोर्ड से क्या किया कि तीन कंपोनेंट, एक हमारा बूस्ट कॉइल और एक कैपेसिटर और एक डायोड, ये तीनों ले लिया। यहाँ पे हमने हमें क्या करना है कि कैपेसिटर को लगाना है, यहाँ पे इस डायोड और कॉइल को भी रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉइल को कैपेसिटर को जो है हम लगा देते हैं। हमने क्या किया है कि यहाँ पे जैसा कि हमने कैपेसिटर को आपको दिखा दिया था, यहाँ पे हमारा कॉइल और डायोड, जैसा कि अब यहाँ पे हम एक बार कॉइल को भी चेक कर लेते हैं कि बहुत लोग का कहना होगा, वीडियो पे कमेंट डालेंगे कि सर आपने कॉइल क्यों चेंज किया। जैसा कि कॉइल का जो टेस्टिंग होता है, आप देखते हैं कि दोनों सिरा पे बीप रेंज पे जब रखते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, बीप साउंड आता है। लेकिन यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है। डायोड भी हमारा हम आपको बता सकते हैं, जैसे डायोड पहले भी हमने ऑन बोर्ड चेक किया था कि दोनों साइड से वैल्यू दे रहा था, जो कि नहीं देना चाहिए था। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए इधर से भी वैल्यू शो किया, और प्रोब को चेंज करते हैं, पलटी मारते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। इधर से हमारा डायोड का कोई जीआर नहीं आ रहा है, वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बोर्ड में तो ये हमारा खराब दिखा रहा था, बट बोर्ड से निकालने पे ये सही बता रहा है। लेकिन चलिए हमने क्या किया कि डायोड को चेंज कर दिया है, तो उस पे देखते हैं कि काम हमारा होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर से हम क्या करेंगे, उस डायोड को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ का जो जीआर था, पहले बोर्ड को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ का जो जीआर था हमारा पहले बहुत कम आ रहा था, 86 87 आ रहा था। लेकिन जब अब जो देखेंगे आप, हमारा 500 प्लस जा रहा है, 550 के आसपास आ रहा है।
तो कहीं न कहीं देखा जाए अगर फुल टेस्टिंग के हिसाब से तो हमारा जो फ़ॉल्ट था वो सही हो चुका है। लेकिन चलिए हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि वाक़ई में हमारा फ़ॉल्ट ये सही हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे कि डिस्प्ले पे जो पहले हमारा लाइट नहीं आ रहा था, नो डिस्प्ले आ रहा था और अभी जो देखेंगे कि हमारा ये बिल्कुल हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको इस टाइप का अगर ट्रेनिंग लेना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना है तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। दोस्तों हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग के साथ-साथ यहाँ पे एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर, लैपटॉप, है ना? एसी, फ्रिज, होम अप्लायंसेस और साथ ही साथ एक हमारा नया कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि ईवी का है। तो दोस्तों अगर इसमें से किसी भी गैजेट का आपको ट्रेनिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू।